हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। आज मैं आपको परसेंटेज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपकी आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करने वाले हैं। चलिएगा देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये भी लास्ट ईयर में आए हुए हैं एसएससी में क्वेश्चन, या तो एमटीएस में, सीएचएसएल में, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। चलिएगा देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दे रखा है कि ए बी से 20% कम है। ए बी से 20% कम है। मैं लिख लेता हूँ ए कितना कम है बी से 20%, तो मैं अनुपात में लूँगा। मैं बी को मान लूँगा 100 और ए उससे 20% कम है, तो कितना होगा, ए कितना होगा, 80 होगा। अब मैं काट लेता हूँ, इससे काटूंगा 20 चौक 80, 4 आ जाएगा, और 20 से मैं से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। क्लियर है। ए की वैल्यू आई 4, बी की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। आगे उसने बोला बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब मैं बी को देख लेता हूँ कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये कितना प्रतिशत, कितना अधिक हो रहा है इससे, 1 अधिक हो रहा है। कितना अधिक है, ए। उसने बोला प्रतिशत में कितना अधिक होगा। अगर मैं प्रतिशत की बात करूँ तो कितना, 1 अधिक हो रहा है। अभी तो 1 अधिक है किस पर, 4 पर, इनटू में 100। अगर वो परसेंटेज की बात करेगा तो 100 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से काट दूंगा, कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो 25% अधिक होगा। क्लियर है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिएगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दे रखा यदि ए बी से 20% अधिक है। ये उससे आगे का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो ए बी से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो ए अधिक है बी से कितना, 20%। तो मैं बी को मान लेता हूँ 100 और ए कितना होगा, उससे 20% अधिक है, तो ए 120 होगा। क्लियर है। काटूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 6 बार, 20 6 120 होगा, और ये कितनी बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। उसने कहा सी बी से 20% कम है। सी कम है किससे, बी से। कितना कम है, 20% कम है, तो बी से। तो इसे मैंने 100 मान लिया, और ये कितना हो जाएगा, ये कम हो जाएगा 20% कम, ये 80 हो जाएगा। जब मैं काटूंगा तो कितना, ये 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं देखूंगा जो कॉमन चीज़ है, कॉमन कितना है, बी। यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है। ये वैल्यू देख लेता हूँ मैं पहले। यहाँ पर b की वैल्यू 5 है और यहाँ पर भी b की वैल्यू 5 है। इसका मतलब ये हुआ रेशियो पहले से ही बैलेंस है। तो मैं a b c की अगर वैल्यू की बात करूँ तो a b और c, तो a की वैल्यू कितनी है, 6 है, b की वैल्यू कितनी है, 5, और c की वैल्यू कितनी है, 4 है। आगे उसने बोला है c a से कितने प्रतिशत कम है। c और a की बात कर रहा है, तो c a से कितने प्रतिशत कम है, a से बोला है। तो अब मैं देख लूँगा a की वैल्यू 6 यूनिट है और c की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट। तो कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। अगर पूछे प्रतिशत में कितना कम है, तो 2 बटे में कितना होगा, 6 गुना में 100। क्लियर है। 2 से जब मैं इसे काटूंगा तो ये 3 आ जाएगा, और 3 से 100 को काटूंगा तो ये कितना आएगा, 33.33 आ जाएगा। तो 33.33% कम होगा। सी ए से कितना कम होगा, 33.33%। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है। कितनी कम है, एक तो 30% कम है, दूसरी 37% कम है। मैं लिख लेता हूं ए बी और सी, 3 संख्याएं मैंने मान ली। तो तीसरी संख्या से बोला, मैं तीसरी संख्या को 100 मान लूंगा। ठीक है। एक उससे कितना कम है, 30%। मैं 100 में से 30 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, एक है 70%, दूसरी 37% कम है। तो इसका मतलब ये हुआ ये 63 होगी, 63 यूनिट। क्लियर है। अगर ये कट रहा है काट लो, नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। उसने बोला दूसरी संख्या कितनी कम है पहली संख्या से। अगर मैं देखूंगा तो कितनी कम हो रही है, ये 7 कम हो रही है। अगर प्रतिशत में पूछा जाए कितनी कम है, 7 कम है, और किससे, 70 से। जिससे कम हो वो नीचे आएगा, इनटू में 100। तो मैं 0 से 0 काट लूंगा। क्लियर है।
7 से मैं इसे काटूंगा, 7 एकम 7 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 10%। हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा, 10% होगा। तो कितना कम है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 10% कम होगी। क्लियर है। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको इसे समझाऊंगा। उसने कहा चीनी की कीमत 20% वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 किलो चीनी कम मिलती है। चीनी की कीमत में कितनी वृद्धि होती है, 20% की। कीमत में वृद्धि कितनी होती है, 20%। तो मैं 20% को पहले भिन्न में बदलूंगा। 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के। क्लियर है। तो मैं मान लूंगा पहले चीनी की कीमत कितनी थी, 5, बाद में 1 की वृद्धि होती है। तो ये कौन सा रेशियो होगा, ये मूल्य का रेशियो है। क्लियर है। खपत का रेशियो अगर मैं बात करूंगा, खपत का रेशियो उसके उल्टा होगा क्वांटिटी का। तो ये आ जाएगा 6 और 5। क्लियर है। मूल्य का रेशियो कितना होगा, 5 और 6 होगा। खपत का रेशियो 6 और 5 होगा। आगे उसने बोला इसका मतलब ये हुआ जब रेट था कितना, 5 यूनिट, तब खपत थी 6 यूनिट की। जब रेट हुआ 6 यूनिट, खपत हो गई 5 यूनिट की। तो खपत में कितनी कमी आ रही है, खपत में कमी आती है 1 यूनिट की। कितनी, 1 यूनिट की कमी आती है खपत के अंदर। उसने बोला है खपत में कितनी कमी आ रही है, खपत में आती है 4 किलोग्राम की कमी। तो 1 यूनिट बराबर 4 किलोग्राम की। क्लियर है। उसने बोला प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो मैं देखूंगा प्रारंभिक खपत कितनी थी, 6 यूनिट खपत थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 24 होगी। तो पहले 24 किलोग्राम खपत थी। चीनी की खपत पहले कितनी थी, 24 किलोग्राम। उसने पूछा है मूल्य कितना होगा। तो 120 को मैं 24 से भाग कर दूंगा। तो 24 से जब मैं भाग करूंगा तो 24 पंजे 120 होते हैं। कितने होते हैं, 24 पंजे 120। तो चीनी का जो रेट होगा कितना होगा, अगर मैं बात करूं 5 रुपये प्रति किलोग्राम होगा चीनी का मूल्य। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये लिखा होता 5 रुपीज़ पर केजी, ऐसा लिखा था। इसने क्वांटिटी लिख दी 5 किलोग्राम। तो कितना होगा, 5। ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर एक खरीदार 160 रुपये में 8 किलो चीनी अधिक खरीदता है। कमी होने से पहले चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था। तो चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर 20% किसके बराबर, 1/5 के। 1/5। अगर वो कमी की बात करेगा तो 5 में से 1 माइनस कर दो, कितना होगा, 4/5। इसका मतलब ये हुआ चीनी का पहले मूल्य कितना था, 4 था, बाद में पहले कितना था, 5, बाद में कितना हुआ, 4। ये मूल्यों का रेशियो होगा। क्लियर है। खपत का रेशियो क्या होगा, उसके उल्टा होगा। ये खपत का रेशियो होगा। मतलब पहले जो खपत थी वो 4 यूनिट थी, बाद में कितनी हो गई, 5 यूनिट। खपत में कितनी वृद्धि हुई है, खपत में वृद्धि होती है 1 यूनिट की। उसने कितना बोला है, उसने बोला है कि खपत में वृद्धि होती है 8 किलोग्राम की। तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 8 किलोग्राम। उसने बोला कमी होने से पहले चीनी का मूल्य बताना है, कमी होने से पहले। तो प्रारंभिक की बात कर रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 8 के। तो मैं 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा। 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 8 के और 4 यूनिट की वैल्यू बराबर किसकी होगी, 32 की होगी। तो पहले जो खपत थी वो 32 किलोग्राम की खपत थी। कितनी खपत थी पहले, 32 किलोग्राम की। उसने पूछा है कि रेट कितना था। तो 160 रुपये को किससे, 32 से भाग कर दो। तो कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। कितनी बार, 5 बार। तो जो रेट था 5 रुपीज़ पर केजी का रेट था। पहले कितना रेट था, 5 रुपीज़ पर केजी। यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है और फिर उसी बढ़ी हुई संख्या को 10% कम कर दिया जाता है। निव्वल वृद्धि अथवा कमी कितनी होगी। आपसे पूछा गया एक संख्या है, पहले उसे 10% बढ़ा दिया, फिर 10% कम कर दिया। ऐसा करने से उसमें कमी होगी या वृद्धि होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देख सकते हैं कितनी बार आया हुआ। देखिएगा ये एसएससी में आया हुआ, मल्टीटास्किंग में 2014 में।
उसके बाद एसएससी हायर सेकेंडरी में मतलब 10+2 में आया है 2012 में, सीपीओ में 2007 में और 2012 में, और एसएससी एफसीआई परीक्षा में 2012 में आया हुआ है, और 2016 में आया हुआ है ऑनलाइन स्नातक मतलब एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिएगा जब भी इस तरह क्वेश्चन देते, एक बार वृद्धि बोले और एक बार कमी बोले, ठीक है ना, या पहले कमी बोले बाद में वृद्धि बोले, तो कितनी वृद्धि या कमी होगी। इस तरह क्वेश्चन में हमेशा कमी होती है। तो कैसे करते हैं इस तरह क्वेश्चन को, 10 गुणा 10 बटे में 100, 0 से 0 कट जाएगी, 1 की गुणा 1 में करूंगा तो ये क्या होगा, 1% की कमी आ जाएगी। कितनी कमी आएगी, 1% की कमी। यही आंसर होगा। देखिएगा मैं इसका आपको बेसिक बता देता हूँ, बेसिक क्या है इसका, ठीक है। तो उसने बोला 10% की वृद्धि होती है। पहले मैं मान लेता हूँ एक संख्या है 100, ठीक है, इसमें 10% की वृद्धि होती है। तो 100 का 10% अगर मैं बात करूँ तो 100 का 10% 10 होगा, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। क्लियर है। आगे उसने बोला जब संख्या बढ़ जाती है तो उसमें 10% की कमी कर देता है। वो क्या करता है, कमी। अगर मैं 110 का 10% निकालता हूँ, 110 का कितना प्रतिशत, 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो 11 की कमी हो रही है, तो ये कितना, 11 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 99। तो संख्या पहले कितनी थी, 100 थी, बाद में कितनी हो गई, 99 हो गई। तो कितनी कमी आ रही है, 1% की कमी आ रही है। यहाँ पर माइनस क्या शो कर रहा है, 1% की कमी। तो यही आंसर होगा, 1% की कमी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, बाद में 20% बढ़ाया गया और मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये क्रमागत वृद्धि और कमी का क्वेश्चन होता है। क्रमागत वृद्धि या कमी होती है इसमें, ठीक है ना। सक्सेसिव, क्रमागत का क्या मतलब होगा, सक्सेसिव। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x प्लस में y प्लस में XY अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होगा। क्लियर है। अगर वो बढ़ाने की बात करता है तो प्लस में लिया जाएगा और घटाने की बात करता है तो माइनस में। इस बार दोनों में बढ़ाया गया है, तो पहले 10 बढ़ाया गया, उसके बाद फिर 20 बढ़ाया गया, और उसने आगे बोला है 10 गुणा 20 और बटे में कितना होगा, 100 होगा। 0 से मैं 0 को काट लूँगा, तो 10 और 20 कितना हुआ, 30, और 1 की गुणा 2 में करूँगा तो ये 2 आ जाएगा। तो 10 प्लस में 20 प्लस में 2, तो टोटल कितना आ जाएगा, 32% आ जाएगा। तो 32% की वृद्धि होगी उस संख्या में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये ऐसे क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा एफसीआई में 2012 में आया हुआ है और टियर 1 में सीजीएल में भी 2012 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है, ये दिल्ली पुलिस में भी आ सकते हैं और आने की संभावना रहती है बहुत इस तरह के क्वेश्चनों की। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 20% और पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो बढ़ी हुई संख्या को कम करना है। पहले मैं देखूंगा कितनी वृद्धि होती है। तो सक्सेसिव वृद्धि या क्रमागत वृद्धि का फॉर्मूला x प्लस वाई XY अपॉन में 100 होगा। क्लियर है। तो 20 की वृद्धि हुई, फिर 20 की वृद्धि हुई, 20 गुणा 20 और बटे में कितना, 100। मैं काट लूँगा 0 से 0, 20 20 40 और 2 की गुणा 2 में करूँगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो टोटल वृद्धि कितनी आई, 44% की वृद्धि आती है। ठीक है ना। अब उसने कहा है बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करें। इसका मतलब था पहले संख्या थी 100 और अब 144% हो गई। तो उसने कहा बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करा जाए। तो कितनी कम करना है, 44 कम करना है। कितना कम करना है, 44 कम करना है। और किस पर, 144 पर, इनटू में 100। अगर ये कट रहा है तो काट लो, 4 से कटेगा 11 और ये काटूंगा तो कितना होगा, 4 तिया 12, 3 आया, उसके बाद कितना 2 बचा और 4 6 24, 36 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1100 बटे में 36। क्लियर है इतना, 1100 बटे में 36। अगर अभी भी कट रहा है तो काट लो, मैं यही काट लेता हूँ पहले, अभी भी कट जाएगा। देखो ये 25 आ जाएगा, 4 से काटूंगा और ये 4 9 36 आ जाएगा। तो हमारे पास में जो बचा 11 गुणा
25/9 बचा। अब 9 देखो किस में है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके नीचे अपोन में 9 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा काटने के बाद 30 सही 5/9% आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाया जाता है, फिर 30% बढ़ाया जाता है। परिणाम स्वरूप यदि मूल्य इतना हो जाए, मतलब पहले तो मूल्य को बढ़ाया गया, घटाया गया 20% और फिर 30% बढ़ा दिया, उसके बाद जो मूल्य हो गया वो 416 रुपये हो गया। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर बढ़ाने की बात करता है तो मैं प्लस में लेता हूँ और घटाने की बात करता हूँ तो माइनस में। तो 20 पहले घटा दिया उसने, उसके बाद 30 बढ़ा दिया, ठीक है ना। जब मैं माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करता हूँ तो माइनस आता है, तो 20 गुणा 30 आ जाएगा ये, और बटे में कितना होगा 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, क्लियर है। तो यह आएगा माइनस के 20 प्लस के 30 और माइनस के 6, माइनस के 6 और माइनस के 20 जोड़ूंगा तो माइनस के 26 आ जाएगा और प्लस के 30 आ जाएगा। तो कितना बचा, 4% बचा। प्लस के 4 आया तो वृद्धि है, 4% की वृद्धि हो जाती है संख्या में, ठीक है ना। संख्या पहले 100 थी, अब 4% की वृद्धि हो गई तो संख्या हो गई 104%। उसने बोला है 416 हो जाती है संख्या, कितनी हो जाती है 416। तो 104% की वैल्यू बराबर 416 के 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 416 बटे में 104। तो जब मैं इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, कितनी बार कटेगा 4 बार। 1% की वैल्यू आ गई 4, कितनी आई 4। हमें संख्या निकालनी है और संख्या को हमने कितना माना है 100%। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 400 होगी। जब 1% की वैल्यू 4 है तो 100% की कितनी होगी 400 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आय संबंधित क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊं। रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है। कितना व्यय करता है 80%। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। मतलब अगर उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तो वो खर्च भी 10% बढ़ा देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं आय, उसके बाद व्यय सॉरी, देखिएगा सबसे पहले लिखा मैंने आय, उसके बाद व्यय और उसके बाद बचत लिखा। तो 80% क्या होता है खर्च कर देता है वो आय में से। कितना व्यय करता है 80%। मैं आय को मान लेता हूं 100 और 80% वो खर्च कर देता है, तो बचत कितनी बचेगी 20 बचेगी। अब आय में उसने कहा 25% की वृद्धि होती है, तो आय में 25%, 100 का 25 निकालूंगा तो 25% की वृद्धि होगी आय में, और व्यय वो 10% बढ़ा देता है। तो 80 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो व्यय कितना बढ़ेगा 8 बढ़ जाएगा। व्यय कितनी वृद्धि होगी 8। अब मैं देखूंगा बचत में कितनी वृद्धि हुई। 25 में से 8 को माइनस कर दो, कितना आएगा 17 आएगा। कितना आएगा 17। मतलब बचत में 17 की वृद्धि हुई है। पहले बचत कितनी थी 20, अब 17 की वृद्धि हो गई। तो बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि पूछा है, तो बचत में वृद्धि की अगर मैं बात करूं तो 17 की वृद्धि है किस पर 20 पर, इनटू में 100। तो 20 पंजे 100, 5 आया और 17 पंजे 85, कितना 85% की वृद्धि होती है बचत में। कितनी वृद्धि होती है 85% की। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, लेकिन वो 67 अंक प्राप्त करता है और 13 अंकों से फेल हो जाता है। विफल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर फेल हो जाता है। मतलब परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो 40% पे पास होता है, ठीक है ना। और मैं अंकों की बात करूँ तो 67 तो वो लेकर आया, लेकिन 13 अंकों से फेल हो गया, तो वो पास कितने पर होता, तो 80 नंबरों पे वो पास हो जाता है। इसका ये मतलब है 80 अंक पे क्या होता है वो पास हो जाता है। तो
तो 40% परसेंटेज में पास होता वो 40 पे और अंकों में पास होता वो 80 पर। उसने पूछा है अधिकतम अंक कितने होंगे, तो 1% की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 80 को मैं 40 से भाग कर दूंगा, 1% की वैल्यू आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू बराबर है 2 अंक के। कितने अंक के? 2 अंक के। तो उसने 100% अंक होंगे, तो 100% की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 2 की गुणा 100 में करूंगा तो 200। तो अधिकतम अंक कितने होंगे एग्जाम के? 200 होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये हमारा आंसर है। चलिए अगर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा। एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। मतलब जब 20% नंबर मिलते हैं तो वो फेल हो जाता है 30 अंकों से। कितने अंकों से फेल होता है? 30 अंकों से। जब वो 32% अंक प्राप्त करता है, कितने? 32%, तब वो पास अंकों से 42 अंक अधिक ले आता है। जितने पास सही होते हैं उससे 42 अंक अधिक ले आता है। तो उसने बोला उत्तीर्ण प्रतिशत, मतलब कितने परसेंट पे वो पास होगा। मैं देखूंगा 12% और 32% का जो गैप है वो कितना है? 20% और 32% का गैप कितना है? 12। और इन दोनों का गैप, पहले तो वो 30 कम लाया और उसके बाद 30 ज़्यादा ले आया। गैप देखना है तो दोनों को जोड़ा जाएगा, तो ये 72 का गैप होगा, 72 अंकों का। तो 1% की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा। 12% की वैल्यू बराबर 72 के, 1% की वैल्यू कितना होगा? 6 अंकों के। 12 × 72, 6 अंक के बराबर होगा। 1% की वैल्यू किसके बराबर? 6 अंकों से। भाई वो 20% अंक लेकर आता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो मैं देखूंगा 30 अंक कितने परसेंट के बराबर, मैं 6 से भाग कर दूंगा तो 5% के बराबर 30 अंक। इसका मतलब ये हुआ कि वो 20% तो लाया था और 5% से फेल हो गया था। तो 25% चाहिए होते हैं पास अंक। कितने? 25%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैं फिर बता देता हूँ एक बार कि वो 20% जब अंक लाता है तो 30 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 30 नंबरों से फेल हो जाता है। जब वो 32% लाता है तो 42 अंक ज़्यादा ले आता है। तो परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो वो 12% का गैप होगा और अंकों की बात करूँ तो 72 का गैप होगा। क्योंकि पहले अब एक चीज़ देखो, इसे पास यहाँ पर पास होता है, वो पहले तो वो कम लेकर आया और उसके बाद ज़्यादा ले आया। तो अगर मैं गैप की बात करूँ तो ये पूरा गैप होगा उसका, तो दोनों को जोड़ा जाएगा। 30 और 42 को जोड़ूंगा 72। तो 12% बराबर है 72 अंकों के। 1% की वैल्यू बराबर 6 अंकों के। अब वो 30 अंकों से फेल हुआ है तो मैं देख लेता हूँ 30 अंक कितने परसेंट के बराबर। मैंने इस 6 से उसे भाग कर दिया, कितना आया? 5%। तो 20% वो लेकर आया था, 5% से वो फेल हो गया, तो कितने पे पास होता? 25% पे पास होता। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल होते हैं। हिंदी में कितने फेल होते हैं? 35%। आगे इंग्लिश में बोला है 45%, मतलब 45% फेल होते हैं और दोनों में फेल होते हैं कितने? 20%। उन सभी छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषय में पास होते हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है, एक तरफ लिखना है हिंदी में कितने? 35%। एक तरफ लिखना है इंग्लिश में कितने पास होते हैं? फेल। इंग्लिश में फेल होते हैं 45%। और दोनों में जो होते हैं वो उसे बीच में लिखना है, ठीक है। या तो मैं एक तरफ से इधर से माइनस कर दूं या इधर से माइनस कर दूं, बात एक ही होगी। 35 में से मैं 20 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 35 में से 20 घटाऊंगा, आ जाएगा 15, ठीक है ना। इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, कितना आएगा? ये 60 आ जाएगा। इसका मतलब होगा 60 या तो एक सब्जेक्ट में फेल होंगे या दोनों में फेल होंगे। ये फेल का परसेंटेज आया, फेल कितने? 60%, या तो एक सब्जेक्ट में फेल होंगे या दो में। अब उसने पूछा है पास। अगर मैं पास की बात करूं तो 100 में से 60 को घटा दो तो यह आया 40%। तो 40% दोनों विषय में पास होंगे। कितने परसेंट? 40% होंगे दोनों विषय में पास। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 65% छात्र भौतिक में, 55% रसायन में, भौतिक मतलब फिजिक्स की बात कर रहा है, रसायन मतलब केमिस्ट्री की बात कर रहा है, ये पास होते हैं। और यहाँ पर उसने दिया है फेल परसेंटेज, 25% क्या दे रखा है? फेल परसेंटेज दे रखा है।
तो ध्यान रखना जो दोनों में देगा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। तो मैं पहले लिखता हूँ 25% किस में फेल होते हैं, दोनों में फेल होते हैं 25%। एक तरफ लिखूंगा फिजिक्स, एक तरफ लिखूंगा केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में 65% क्या होते हैं, पास होते हैं। तो फेल कितने होंगे, 100 में से माइनस करूंगा तो फेल बचे 35%। कितने बचे, 35%। यहाँ पर 55% केमिस्ट्री में पास हुए तो 45% बचे किसमें, फेल बचे केमिस्ट्री में। तो इसमें से इसे मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 10। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये आएगा 55%। तो 55% जो आया, ये जो स्टूडेंट है वो फेल है, फेल का परसेंटेज आया 55%। तो उसने कहा है भौतिक और रसायन दोनों विषय में उत्तीर्ण, पास पूछा है। तो पास पूछा है तो 100 में से मैं 55 को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 45%। तो 45% दोनों विषय में पास होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है ना। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है इस क्वेश्चन के करने के लिए। ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग क्वेश्चन है उनसे, इससे पहले जो क्वेश्चन करा है ना उन दोनों क्वेश्चनों से बिल्कुल अलग है ये। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का मतलब होता है बायोलॉजी, और 44% ने गणित लिया, मैथ। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया, मतलब कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जिसने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया, हर विद्यार्थी कुछ ना कुछ विषय लेते हैं। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है सबसे पहले जोड़ दो, 72 को 44 में जोड़ दो। अब मैं जोड़ूंगा 2 और 4 कितना होगा, 6, 4 और 7 11, तो 116% आ गया। अब 100 से देखना कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 16% ज़्यादा है। जो 100 से जितना भी ज़्यादा होगा वो दोनों विषय लेंगे। तो उसने कहा है 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय लिए, हमारे अकॉर्डिंग 16% ने, उसने कितना बोला है, 40 ने। तो 16% की वैल्यू बराबर 40 के, और 1% की वैल्यू किसके बराबर, 40/16। मैं काट लूँगा इसे, 4 धम 40 होगा, या 8 से काटूंगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ये 5 आ जाएगा 10। तो कितना आया, 5/2 आया, या 2.5 लिख लूँगा। उसने कहा तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो 1% की वैल्यू 5/2, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 5/2 में अगर मैं गुणा करूँगा किसकी, 100 की, तो मैं इसे काट दूंगा, कितना आएगा, 50। 50 की मैं 5 में गुणा करूँगा तो 250 आ जाएगा। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 250 है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये हमारा आंसर, ठीक है। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।